क्या सारे घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी काफी है? तो इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरीकों पर कुर्बानी की। हज के मौके पर आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, लेकिन दूसरी तरफ एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे घर वालों की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी की। तो इससे क्या पता चलता है कि जितनी हैसियत और इस्तिताअत हो, मौके की मुनासबत से उतनी कुर्बानी की जा सकती है। हजरत अता बिन यसार रिवायत करते हैं कि मैंने अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुर्बानियां कैसे करते थे, यानी उस दौर में आपका तरीका क्या था? उन्होंने कहा कि एक आदमी एक बकरी की अपनी तरफ से और अपने अहले खाना की तरफ से कुर्बानी करता था। गोया एक कुर्बानी एक इंसान की अपनी तरफ से, कुर्बानी करने वाले की अपनी तरफ से और बाकी घर वालों की तरफ से भी अदा हो जाती है, और वो खुद भी उसमें से खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। होते होते लोग फख्र करने लगे, यानी सिर्फ नुमाइशी तौर पर, फिर ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां होने लगी और नौबत यहाँ तक पहुंच गई जो तुम देख रहे हो। यानी सिर्फ एक पर किफायत नहीं की जाती, महज दिखावे के लिए या शान शौकत की खातिर ज्यादा से ज्यादा तादाद बढ़ा ली जाती है। और फिर अमूमन ये बताया जाता है कि जो साहिब निसाब है, जिस पे ज़कात है, वो कुर्बानी करे। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी भी साहिब निसाब नहीं हुए। उनके यहाँ तो कभी भी इतना माल जमा नहीं हुआ कि आप उसमें से ज़कात निकालें या कुछ और। वो तो जो आता था दे डालते थे। और यहाँ तक हालत थी तंगदस्ती की, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब से आले मोहम्मद मदीना में आए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली जब से मदीना में आई, कभी मुसलसल 3 रात तक गंदम के आटे की रोटी से सैर नहीं हुई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। यानी 3 दिन भी मुसलसल रोटी नहीं पकी आपके घर में थ्रू आउट मदनी पीरियड, फिर भी आप कुर्बानियां करते रहे। तो ये कुर्बानी फिर असल में क्या है? मोहब्बत का इजहार है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास इतना सोना हो या इतनी चांदी हो या इतना बिजनेस हो या इतना बैंक बैलेंस हो। बस आप देखें, कर सकते हैं तो कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे और हर साल कुर्बानी की। इसीलिए आपने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, ऐ लोगों, बेशक हर घर वालों के जिम्मे हर साल कुर्बानी जरूरी। इन्ना अला कुल्li अहले बैतिन फी कुल्li आमिन अदहिया। अब ये अलग बात है कि अगर बिल्कुल पैसे नहीं है और मतलब नहीं करने के काबिल एक भी, तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग बहुत ही गरीब होते हैं। कुर्बानी दरअसल मोहब्बत के इजहार की एक अलामत है, और इसके लिए बहुत ज्यादा फिकी मसलों में पड़ना, इस पे जायज है, उस पे नाजायज है, ये करे या ना करे, वो करे या ना करे, बहुत कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अपने आप को टटोलें, देखें क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, और कर लें जो कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आइंदा के लिए कोई तरतीब सोचें इसी तरह की कि जिससे आप कुछ कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप हज़रात ने अभी ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इसके अंदर जो बातें ख़ातून की तरफ से कही गई हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। पहली बात तो ये है कि हम फ़िक़्ह हनफ़ी के मुक़ल्लिद हैं, और फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में ये बात, इस तरह की जितनी भी उसने बातें की हैं, ये बिल्कुल ही यानी सिर्फ़ यूँ कहा जा सकता है कि अपनी ख्वाहिश और अपनी अक़ल के मुताबिक उन्होंने ये बातें की हैं, जो उनकी अक़ल को अच्छी लगी, जो उनके जहन को अच्छी लगी, तो वो लोगों को वरगलाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। जबकि फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर आज तक इस मसले का किसी ने भी इनकार नहीं किया कि कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब होती है जो मुसलमान हो, आक़िल हो, बालिग़ हो, मुक़ीम हो और साहिब निसाब। तो साहिब निसाब आदमी पर कुर्बानी वाजिब होती है, और ये कुरान और अहादीस की रोशनी के अंदर ये बात लिखी गई है फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर। लिहाजा इस पूरी वीडियो का जो ख़ुलासा मैं समझाऊँ, वो इस बात का इनकार करना मकसूद है कि भी इस बात को नहीं देखा जाएगा कि
साहिब निसाब कुर्बानी करने वाला साहिब निसाब है या नहीं। अगर साहिब निसाब है तो करे, साहिब निसाब है यानी साहिब निसाब नहीं है तो ना करे। इस बात को मद्देनज़र ही नहीं रखा गया, बल्कि मकसूद ये है कि बस जी कुर्बानी मोहब्बत का इजहार है, तो जो आदमी जितनी ताकत रखता है, इस्तिताअत रखता है, जिसके अंदर हो ताकत, तो वो मोहब्बत का इजहार करे, और बाकी लोग जो हैं वो मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है, जबकि बहुत सारी अहादीस के अंदर भी ये बात मौजूद है कि कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिब इस्तिताअत हो, जो साहिब निसाब हो। जो साहिब निसाब नहीं है, जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और दूसरी बात इस वीडियो के अंदर ये कही गई कि जो घर का सरबराह है, बस उस एक सरबराह की तरफ से अगर कुर्बानी कर ली गई है तो बाकी जो है वो फारिगुल बाल हैं, उनकी तरफ से कुर्बानी करना कोई ज़रूरी नहीं, चाहे वो साहिब इस्तिताअत। जबकि ये बात भी बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बिल्कुल गलत समझे। कुरान और हदीस की रोशनी में इन्होंने एक हदीस भी पेश की किसी सहाबी की, इस वीडियो के अंदर वो सहाबी की हदीस पेश की गई। तो मैं पहले तो आपने एक मुस्बत बात अर्ज़ कर दूं कि एक हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं रखता वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। अब इसका क्या मतलब है? यानी कैसे कहा जा सकता है कि कुर्बानी करने की ताकत भी है फिर भी कुर्बानी नहीं करता तो उसको माफ़ी है, जबकि आप वसल्लम ने उसके लिए इतनी सख्त वईद इरशाद फरमा दी कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, उसको ये हक़ नहीं पहुंचता कि हमारी खुशी के अंदर वो शरीक हो। सख्त वईद जिक्र फरमाई गई। एक बात। दूसरी बात कि ये कहना है कि घर के सरबराह की तरफ से कुर्बानी की गई है तो उसके जो अहल व अयाल हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी हो जाएगी, और इस हदीस के अंदर ये बात मौजूद है, ये भी बिल्कुल गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से भी कुर्बानी की, अपनी अज़वाज मुतहरात की तरफ से अलग कुर्बानी की, अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ से अलग कुर्बानी की है। लिहाजा ये कहना है कि सिर्फ सरबराह की तरफ से कुर्बानी कर ली गई तो बाकियों की तरफ से भी काफ़ी हो जाएगी, ये गलत। ऐसे ही एक अकली दलील भी है कि जब जितने भी मुकल्लफ़ लोग हैं, ठीक है, जो बालिग हो जाते हैं वो मुकल्लफ़ हो जाते हैं, उनके ज़िम्मे जो मुख्तलिफ़ किस्म की इबादात फ़र्ज़ और वाजिब हो जाती हैं, ठीक है जी। मसलन नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, हर एक पर अलग अलग वाजिब है। तो कुर्बानी भी दूसरी इबादत की तरह एक इबादत है। लिहाजा यहाँ भी वही उसूल लागू होगा कि जो मुकल्लफ़ हैं, साहिब निसाब हैं, तो उन पर भी अलग अलग कुर्बानी वाजिब होनी चाहिए। तो ये बात कहना है कि भी ये सिर्फ़ घर के सरबराह की तरफ से कर लेना ही काफ़ी है, बाकी जो नीचे वाले लोग हैं उनकी तरफ से कुर्बानी ना भी की जाए, चाहे वो साहिब इस्तिताअत, ये बिल्कुल गलत। और ऐसे ही एक हदीस के अंदर जो बड़े जानवर के मुतालिक आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय जो है, गाय, ऊँट वगैरह, इसके अंदर 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। 7 आदमी शरीक, 7 से ज़्यादा नहीं शरीक हो सकते, 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर जो बकरी है, बकरी वो 7वें हिस्से के बराबर है, यानी एक बकरी 7वें हिस्से के बराबर, एक बकरा 7वें हिस्से के बराबर। तो अब वहाँ बड़े जानवर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तहदीद कर दी है, एक हदबंदी कर दी है कि ये 7 आदमी से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते बड़े जानवर के अंदर। अगर एक बकरी कई अफराद की तरफ से काफ़ी हो सकती है, यानी 7वां हिस्सा कई अफराद की तरफ से आपके कहने के मुताबिक, उसमें तमाम घर वाले चाहे वो 7 से ज़्यादा हों, वो सब की तरफ से वो काफ़ी हो सकती है, तो फिर तहदीद बंदी का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर वो जो हदबंदी की गई है कि बड़ा जानवर 7 आदमी की तरफ से किया, उसका कोई मतलब नहीं रहता। फिर तो इसका मतलब ये है कि 7 तो क्या, उस बड़े जानवर के अंदर 100 आदमी भी शरीक हो सकते हैं आपके कहने के मुताबिक। भी एक बकरी, एक
जानवर, छोटा, वो सब की तरफ से काफ़ी हो सकता है। तो इसका मतलब है फिर उस हदीस का कोई मतलब ही ना रहा जिसके अंदर ये आता है कि भी एक बड़ा जानवर जो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। क्यों भाई? जबकि दूसरे हदीस के अंदर आता है कि एक बकरी सब घर वालों की तरफ से, चाहे घर वाले वो 10, 12, 15 जितने भी हैं वो सब की तरफ से काफ़ी हो जाएगी आपके कहने के मुताबिक। लिहाजा इस तरह की बातों के अंदर ना आया जाए, अपना दिमाग ना ख़राब किया जाए, ना ही दूसरों का दिमाग ख़राब किया जाए। इस तरह की बातें करके खामखा दीन के मसाइल के अंदर खलल पैदा करना है, लोगों को वरगलाना है, एक फितने के अंदर मुब्तला करना है। देखो कौन दीन इस्लाम के जितने भी मसाइल हैं, जितने भी जो हैं वो मसाइल से, जितने भी मसाइल हैं उन सब से मोहब्बत करने वाले, सारे मोहब्बत करने वाले हैं, और जो भी आमाल करने वाले हैं जितने भी, उन सब से ही मोहब्बत का इजहार किया जाता है। और क्या क्या है? तो ये कहना कि जी कुर्बानी सिर्फ मोहब्बत का इजहार है और ये बारीकियों के अंदर ना पढ़ाया जाए, फ़िक़्ह की जुज़िया, इसके अंदर फ़िक़्ह की जो जुज़ियात हैं उनके अंदर ना पढ़ा जाए, बस जो आदमी जितनी ताकत रखता है कर सकता है तो करे, तो वगरना कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। नहीं, कुर्बानी हर उस आदमी पर जो आकिल, जो मुसलमान है, आकिल है, बालिग है और मुकीम साहिब निसाब है, उसके ऊपर वाजिब होगी, चाहे वो घर का सरबराह है या मातहत अफराद है, चाहे वो मर्द है या औरत है। जो भी साहिब निसाब अफराद घर के अंदर जितने भी रहते हैं, बड़े छोटे, छोटे से मुराद ये है कि ऊपर वाले या मातहत, वो सब के ऊपर जो साहिब निसाब हैं सब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा इस तरह की बात करना, लोगों को फितने के अंदर मुब्तला करना और ये कहना कि भी सिर्फ जो है वो कुर्बानी वो मोहब्बत का इजहार है और साहब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साहब इस्तिताअत हो तो, और सिर्फ घर के सरबराह की तरफ से कुर्बानी कर लेना ही काफ़ी है, बाकी मातहत को करने की काफ़ी ज़रूरत नहीं है। और उस पर वो हदीस पेश कर दी जिसमें आप वो साहब भी फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर एक कुर्बानी करते, एक बकरी ज़िबा करते थे कुर्बानी के तौर पर, वो घर वालों की तरफ से भी काफ़ी हो जाती थी और मेरी तरफ से भी काफ़ी हो जाती थी। भाई उस हदीस का मतलब ये है, मैं ये भी अर्ज़ कर दूं, उस हदीस का मतलब ये है कि कुर्बानी तो एक आदमी की तरफ से होती थी, अलबत्ता सवाब के अंदर जो है वो दूसरों को शरीक किया जाता था। ये बिल्कुल ठीक है, फ़िक़ानफ़ी इस बात की तईद करेगी कि सवाब के अंदर दूसरे लोगों को भी शरीक किया जा सकता है, क्योंकि उस वक़्त जो है वो गुर्बत आम थी, सब लोग जो है वो साहिब निसाब नहीं बन सकते थे, सब लोग कुर्बानी भी नहीं कर सकते थे, सवाब की हर किसी को ज़रूरत थी, इसलिए एक आदमी भी साहिब निसाब होता, कुर्बानी कर लेता तो वो सवाब के अंदर सारों को शरीक कर लेता था। ये तो बिल्कुल इसी तरह हो गया ना, जिसमें एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 2 बकरे मैंने ज़िबा किए, इसमें एक मेरी तरफ से और एक मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, जो कुर्बानी नहीं करने की ताकत रखते, उनकी तरफ से ये दूसरा जानवर, दूसरा बकरा उनकी तरफ से। अब इसका मतलब ये है कि बाकी उम्मत की तरफ से कुर्बानी साकित हो गई? नहीं भाई, उस हदीस का मतलब ये है कि जो दूसरा बकरा ज़िबा किया गया उम्मत की तरफ से, वो सवाब जो आपने दूसरा बकरा ज़िबा किया, उस सवाब के अंदर पूरी उम्मत जो है वो शरीक है। बाकी ये है कि बाकी उम्मत से वो फरीज़ा साकित नहीं होता। बहरहाल खुलासा ये है कि इस तरह की वीडियोज़ वगैरह वायरल करके, इस तरह की बातें करके खामखा लोगों का दिमाग ना ख़राब किया जाए। और एक ये कुर्बानी शाइरुल्लाह में से है, अल्लाह ताला के जो दीन इस्लाम के जो बड़े बड़े शायर हैं जिनसे दीन इस्लाम की पहचान होती है, उसको खेल और मजाक ना बनाया जाए और लोगों को फितने और फ़िरकाबंदी के अंदर मुब्तला ना किया जाए। खुदारा इस बात का ख्याल करें। अल्लाह ताला हम सबको अक़्ल व फ़हम और समझदारी नसीब फरमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।